देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ते हैं। चीन पर किसने लगाया इलाके में अशांति फैलाने का आरोप? किसने कहा भारत की जमीन हथियाने के लिए चीन ने फैलाया कोरोना? दुनिया भर में कोरोना बांटने वाला चीन अब कोरोना की दवाई बनाने में कैसे लगा रहा है अड़ंगा? भारत की घेरेबंदी से बौखलाए चीन की अगली चाल क्या है? भारत चीन टकराव की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर दुनिया में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने कहा है कि चीनी सेना अपने आस पड़ोस के इलाके में माहौल को अस्थिर कर रहा है। हमारे जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक सागर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही तैनात है। हम अपने दोस्तों की संप्रभुता का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि हिफाजत भी करते हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को संशोधन के बाद पास कर दिया गया है। इस दौरान सभी सांसदों ने भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और बढ़ती क्षेत्रीय दबंगई पर निशाना साधा। अमेरिकी सांसदों ने एक सुर में कहा कि चीन ने कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर दुनिया का ध्यान भटकाया और भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। चालबाज चीन एक ओर शांति की बात कर रहा है तो दूसरी ओर वो LAC के पास तिब्बत के इलाके में सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि शिक्युन्हे और गर काउंटी में चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। दुनिया को कोरोना बांटने वाला चीन वैक्सीन बनाने में भी अड़ंगा लगाने में जुट गया है। अमेरिका ने कहा है कि चीनी हैकर्स कोरोना वायरस से संबंधित रिसर्च को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2 चीनी हैकर्स पर दुनिया भर की कंपनियों से करोड़ों डॉलर के व्यापार से जुड़े सीक्रेट्स को चुराने का आरोप लगाया। भारत चीन तनातनी से पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने 233वें कोर कमांडर सम्मेलन की बैठक में देश की सुरक्षा पर चिंता जताई है। बाजवा ने देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में पिछले साल जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किए जाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। चीन के झांसे में आकर भारत के खिलाफ बदजुबानी करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की पोल खुलने लगी है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन नेपाली PM ओली को रिश्वत में भारी भरकम धनराशि दी है। इतना ही नहीं, उनके जरिए मंत्रियों को भी लाभ पहुंचाया गया है। हिंद महासागर में भारत अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास से चीन बौखला गया है। दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिकी युद्धपोत लगातार चुनौती दे रहे हैं। इस बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण चीन सागर में समुद्री ठिकानों को निशाना बनाने का अभ्यास किया, जिससे इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। LAC पर तनाव के बीच भारत के नॉर्दर्न सेक्टर में MiG-29 के फाइटर जेट की तैनाती की जाएगी। CDS जनरल बिपिन रावत के सुझाव के बाद नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के बेस पर उतारा जाएगा, जिसका इस्तेमाल लद्दाख में LAC पर ऑपरेशनल फ्लाइंग के लिए किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के पास करीब 40 MiG-29 के विमान हैं। चीन को पूरी दुनिया से जोर का झटका लगा है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब जापान ने भी चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। जापान की सरकार चीन से अपने देश की कंपनियों को वापस बुला रही है। इसके लिए जापान कंपनियों को पैसे भी दे रहा है। जापान 57 कंपनियों को वापस अपने देश में लगाने के लिए लगभग $54 करोड़ खर्च करने जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।